बंधु और जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य ऋषि शर्मा पर हार्दिक स्वागत है और सबके लिए मंगल कामना करते हुए दैनिक राशि को आज एक विशेष रोचक विषय लेकर उपस्थित हैं और विषय है आपके वैवाहिक जीवन में होने वाली समस्या और समाधान। वैवाहिक जीवन जो है वो बृहस्पति और शुक्र के द्वारा नियंत्रित होता है और जो शुक्र और बृहस्पति की भूमिका के बाद उसमें विघ्न डालने वाले ग्रहों में सबसे मुख्य राहु और केतु होते हैं। बृहस्पति जितना शुभदायक स्थिति में होता है कुंडली में, उतनी ही शुभदायक स्थिति में विवाह संपन्न होता है। विवाह के लिए उतनी ही शुभदायक स्थिति से की पत्नी ससुराल आदि मिलती हैं। और वैवाहिक जीवन चलने के लिए शुक्र ग्रह जो है प्रभावकारी या जो है आप कारक होता है। तो शुक्र जितना अच्छा शुभदायक स्थिति में होता है जन्मांक में कुंडली में आपकी, उतने ही अच्छे से वैवाहिक जीवन व्यतीत होता है, वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार से कुंडली के अंदर शुक्र की और बृहस्पति की विशेष भूमिका वैवाहिक जीवन के बनने, विवाहिक होने और विवाह होने और वैवाहिक जीवन के चलने में रहती है। लेकिन वैवाहिक जीवन में जो शक हो जाना या लड़ाई झगड़ा होना या जो है दो अलग होने की स्थिति बनना, ये सब कारण जो है राहु केतु उसमें मुख्य होते हैं। और मंगल की भूमिका भी होती है और सूर्य की भी होती है। इस प्रकार से सूर्य, मंगल, राहु, केतु और शनि, ये जो ग्रह हैं, ये सभी ग्रह अपने अपने अगर अनुकूल नहीं है आपके, तो प्रतिकूल होने पर जो अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं वैवाहिक जीवन में डालते हैं और वैवाहिक सुख प्राप्त करने में जो है अशुभ परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति पैदा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वैवाहिक जीवन में शक और वहम पैदा करने वाले ग्रह राहु और केतु होते हैं। ये राहु और केतु जो है दोनों के प्राणियों के बीच में, पति पत्नी के बीच में शक की, वहम की स्थिति पैदा करते हैं। वैवाहिक संबंधों में बाधा देते हैं और शक के कारण जीवन साथी एक दूसरे को छोड़ करके अलग होने की स्थिति में तक पहुंच जाते हैं। वैवाहिक जीवन होने के बावजूद भी जीवन भर अलग अलग रहने का दुख इनको झेलना पड़ सकता है राहु केतु के कारण। राहु केतु जो है ये छाया ग्रह होते हुए भी बहुत विशेष प्रभावकारी हैं, क्योंकि ये जो है भूमंडल के, नभमंडल के, वायुमंडल के या ब्रह्मांड के जो गोलाकार स्थिति में जो दो जो बिंदु हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, तो इस प्रकार से ये दो बिंदु जो है यही राहु केतु का कार्य करते हैं। कोई भी ग्रह इनके जो है दोनों के अंदर जब आ जाते हैं तो वो ग्रह उससे प्रभावित होते हैं और इस प्रकार से व्यक्ति का जीवन भी प्रभावित होता है। तो इसमें ऐसा होने पर अगर आपके जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में कोई असफलता हो रही है, वैवाहिक जीवन में समस्या हो रही है, शक की या वहम की स्थिति अगर बन रही है एक दूसरे के प्रति, तो आप जो है क्या उपाय करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु की आप पूजा करेंगे, लक्ष्मी जी के साथ में मैंने युगल भगवान की जो लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे। और इस प्रकार से साथ में आप बुधवार का जो व्रत रख सकते हैं या गुरुवार का व्रत रख सकते हैं, शुक्रवार का आप व्रत रख सकते हैं। बुध, बृहस्पति या शुक्र, इन तीनों में से किसी एक दिन का आप व्रत रखते हैं और रोजाना नियम से विष्णु लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए थोड़ा सा चने की दाल उनको अर्पित करते हैं रोजाना गुड़ के साथ में, और उसको बाद में पूजा भोग लगा करके स्वीकार करने की प्रार्थना करके आप गाय को देते हैं। और ये आप केले के पेच में थोड़ा सा जल डालते हैं, उसमें जो है गुड़ और चना डालते हैं
तो आपके लिए जो है शुभदायक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। और राहु केतु के द्वारा वहम की स्थिति बनाए जाने को आप जो है वहम की स्थिति से आप उबर सकते हैं, वहम की स्थिति से बाहर आ सकते हैं, वहम की स्थिति के प्रभाव जो है समाप्त हो सकते हैं और वैवाहिक जीवन सुखमय हो सकता है। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि जब स्नान करते समय आप किसी बाल्टी में, किसी बर्तन में बड़े में जल लेकर के पहले उसमें जल लेकर के या पहले उसमें गंगा जल डाल करके जल भरेंगे। इसके बाद में उसमें एक कुसा जो होती है जिससे पितरों को तर्पण किया जाता है, देवताओं को तर्पण किया जाता है, वो कुसा लेकर के आप डाल करके स्नान करेंगे। ऐसा रोज़ाना अगर आप करते हैं, जल में कुसा डाल करके स्नान करते हैं, तो ऐसा करने से भी वैवाहिक जीवन की संबंधी समस्या का समाधान होता है और वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और वहम की स्थिति, राहु केतु शांत होते हैं, वहम की स्थिति दूर होती है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तीसरा उपाय यह है, सबसे सरल और जो है प्रभावशाली उपाय यह है कि शनिवार को आप व्रत रखें, लेकिन मीठी चीज़ें खाने से परहेज रखें। और इस प्रकार से उस समय आप खिचड़ी खा सकते हैं, वो काली उड़द की दाल की, तो आपके लिए जो है इसी का आप दान करेंगे, इसी का भोग लगाएंगे और इसको जो है मीठी चीज़ खाने से परहेज रखें शनिवार को, तो आपके लिए बहुत ही सुखदायक स्थिति प्राप्त होगी, आपके वहम की स्थिति दूर होगी, राहु केतु से होने वाले दुष्प्रभाव में कमी आएगी और आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होने लगेगा। इन उपायों को आप करें तो जो है जल में स्नान कर कुसा डालकर स्नान करें, भगवान भोलेनाथ की पूजा करें नियमानुसार, उनको हर जो है रोज़ाना कुछ आप अर्पित करते हुए, सफ़ेद मिठाई का भोग अर्पित करते हुए और पंचोपचार धूप दीप चंदन आदि से भगवान की पूजा करते हुए, अगर बेलपत्री मिल सके तो रोज़ाना एक बेलपत्री या 3 बेलपत्री चढ़ाते हुए आप जो है उनको जो है प्रणाम करते हुए पूजा करते समय नमः शिवाय का जाप करते हुए पूजा करें भोलेनाथ की, तो आपको निश्चय ही जो है शुभम की प्राप्ति होगी, वहम की स्थिति दूर होगी, राहु केतु का प्रभाव कम से कम होगा, समाप्त होगा। और इस प्रकार से आप हमारे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुनें, समझें, तदनुसार अपनी कार्य योजना बनाकर चलें, तो समय आपके लिए अनुकूल होगा, सुखदायक होगा। हमारे प्रोग्राम संबंधी किसी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें और हमारे प्रोग्राम को जो है ध्यानपूर्वक सुन करके दूसरों को शेयर करें और शेयर करके पुण्य अर्जित करें, पुण्य इकट्ठा करें, जिससे भी आपके जो है वैवाहिक जीवन की सफलता सुखदायक स्थिति आपको प्राप्त होगी। और हमारे प्रोग्राम संबंधी किसी प्रकार की समस्या के लिए, ज्योतिषीय समस्या के लिए हमारा फ़ोन नंबर से नोट कर लें और किसी राहु केतु से संबंधित विशेष उपाय जानने के लिए फ़ोन से संपर्क करें। इस प्रकार से सबके लिए मंगल कामना करते हुए देते हैं वाणी को विराम, बोलते हैं जय माता दी, जय श्री राम।